क्या आपको पता है, रावण जैसा महाशक्तिशाली योद्धा जिसे देवता भी चुनौती देने से डरते थे, वो भी एक जगह आकर असहाय हो गया था। हाँ, आपने सही सुना, रावण भी उस शिवलिंग को जमीन से उठा नहीं पाया। उस रात क्या हुआ था? कौन सी शक्ति धरती पर उतर आई थी? और क्यों महादेव का वो दिव्य शिवलिंग रावण के हाथों से हमेशा के लिए फिसल गया? आइए जानते हैं इस वीडियो में। बहुत समय पहले लंका का राजा रावण महादेव का सबसे बड़ा भक्त था। वो चाहता था कि महादेव स्वयं उसके साथ लंका चले ताकि उसकी शक्ति पूरी दुनिया पर भारी पड़ जाए। रावण ने कठोर तप किया, इतना कठोर कि उसने अपने 10 सिर एक एक करके शिव के चरणों में अर्पित कर दिए। धरती कांपने लगी, आसमान गरजने लगा और अचानक एक तेज दिव्य प्रकाश फूटा। महादेव उसी क्षण रावण के सामने प्रकट हुए। महादेव ने कहा, रावण, तेरी भक्ति से मैं प्रसन्न हूँ, बोल क्या चाहता है? रावण ने बिना एक पल सोचे कहा, प्रभु, आप मेरे साथ लंका चले, पूरा संसार आपकी शरण में आ जाएगा। महादेव मुस्कुराए। उन्होंने अपनी हथेली में एक दिव्य ज्योतिर्लिंग प्रकट किया और बोले, मैं स्वयं नहीं जा सकता, पर मेरा ये रूप तेरे साथ जा सकता है। ध्यान रखना, अगर तूने इसे कहीं भी जमीन पर रख दिया तो ये यहीं सदा सदा के लिए स्थापित हो जाएगा। रावण ने प्रतिज्ञा की और शिवलिंग लेकर निकल पड़ा। कदम तेज, सांसें भारी, पर उसके भीतर गर्व की ज्वाला थी। लेकिन देवताओं में हड़कंप मच गया। अगर शिवलिंग लंका पहुंच गया तो रावण अजेय हो जाएगा। सभी देवताओं ने विष्णु भगवान से सहायता मांगी। विष्णु ने एक चरवाहे का रूप लिया और रावण के रास्ते में प्रकट हो गए। रावण थक चुका था। उसने विष्णु को नहीं पहचाना और उन्हें चरवाहा समझकर कहा, जरा इसे पकड़कर रखना, मैं थक गया हूँ, थोड़ा आराम करना चाहता हूँ, पर ध्यान, शिवलिंग जमीन पर मत रखना। चरवाहे ने शिवलिंग पकड़ लिया, पर कुछ देर बाद उसने पुकारा, भैया, ये बहुत भारी है, मैं इसे अब नहीं उठा सकता, मैं इसे रख रहा हूँ। और उसने शिवलिंग जमीन पर रख दिया। जैसे ही शिवलिंग धरती से छुआ, एक तेज प्रकाश, भूकंप जैसा कंपन और पूरा क्षेत्र शिव शक्ति से भर गया। जब रावण की नींद खुली तो उसने ये सब देखा और दौड़ता हुआ आया। शिवलिंग उठाने लगा। उसकी उंगलियां पत्थर में धंस गई। उनके निशान आज भी दिखाई देते हैं, पर शिवलिंग हिला तक नहीं। आकाश से दिव्य आवाज आई, रावण, अब से ये स्थान मेरा धाम होगा, मैं यहीं रहूंगा। हताश रावण बोला, प्रभु, मैं आपकी सेवा करना चाहता हूँ। महादेव ने कहा, तो मेरे वैद्य की तरह सेवा करना चाहता था, इसलिए ये स्थान बैद्यनाथ कहलाएगा। आगे चलकर यही नाम बैजनाथ धाम हुआ। उस रात पूरे इलाके में अजीब घटनाएं होने लगी। जंगल में दिव्य रोशनी फैल गई, हवा में घंटियों की आवाज गूंजने लगी और शिवलिंग के चारों ओर की जमीन अपने आप साफ और समतल होने लगी। ऐसा लग रहा था जैसे कोई अदृश्य हाथ मंदिर का निर्माण कर रहे हों। सुबह जब गांव वाले आए, उन्होंने देखा वहां एक पवित्र स्थल अपने आप तैयार हो चुका था, बिना किसी इंसान के हाथ लगाए। कहते हैं उसी रात महादेव ने घोषणा की, जो भी मेरा भक्त सावन माह में यहाँ कावड़ में गंगा जल लेकर आएगा, उसकी सभी मनोकामना मैं स्वयं पूरी करूंगा। तभी से यहाँ आने वाले कांवड़ियों को अद्भुत अनुभव होते हैं। कई कांवड़िए बताते हैं कि रास्ते में कोई अदृश्य शक्ति उन्हें थकने नहीं देती और हर्ष और उल्लास से भरे कांवड़िए यहाँ पूरी श्रद्धा के साथ आते हैं। यही कारण है कि बैजनाथ धाम को कांवड़ियों का सबसे जागृत और चमत्कारी धाम माना जाता है। ये वो जगह है जहाँ रावण की शक्ति खत्म हुई और महादेव की उपस्थिति सदा सदा के लिए बस गई। कहानी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। कमेंट्स में जरूर लिखें, हर हर महादेव।